सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर भर्ती के बारे में। जी हाँ, ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहने वाले हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। ड्राइवर के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और अदरवाइज वाटर कैरियर, कुकमैन या अदरवाइज जितने भी वैकेंसी है या ट्रेड है, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, कितने साल का चाहिए और कहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स में लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी और एसटी वाले सर्टिफिकेट पर भी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आप क्लोजिंग डेट के बाद में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चलेगा या नहीं चलेगा, उस पर हम बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाना, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो आप टेलीग्राम में दूर कर सकते हो। और मैं आपके वहाँ पे हेल्प भी कर दूँगा कि आपके एडमिट कार्ड को लेकर या अदरवाइज इश्यू है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपके जितने भी डाउट है वो वहाँ से मैं शॉर्ट लिस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ और वर्तमान में करता भी हूँ। इसलिए टेलीग्राम में आप ऐड हो जाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप कम से कम मानकर चले तो आपके पास में कम से कम 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और क्लोजिंग डेट के बाद भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। लाइसेंस कौन सा चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और ओबीसी एससी एसटी जितने भी सर्टिफिकेट है, ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्कशीट के ऊपर कि आपके पास में कौन सी क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट है तो बिल्कुल न फिक्र रहने की रहो, कोई आपको बार नहीं करेगा। तो आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, अगर आपके पास में 12th क्लास की मार्कशीट भी है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके पास में है तो आप वो ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी फ़ोटोकॉपी करा के ले जाना, 2 फोटोकॉपी लेकर चल जाना, आप वहाँ पे दे देना, ताकि आपका जब भी प्रमोशन वगैरह हो भविष्य के अंदर तो वो आपकी वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम। तो इसलिए पहले आपको ऑलरेडी लेकर चलना चाहिए कि 10th क्लास के बेसिक पर कि आपके पास पे अदरवाइज़ भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना ज़रूरी वहाँ पे है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड। आपके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है या नहीं, उस पर हम बात करें तो आधार कार्ड होना वैसे तो ज़रूरी है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसकी मिसमैचिंग हो रखा है, फादर्स नेम मदर्स नेम या खुद के नाम में मिसमैचिंग हो रखी है, अगर इसके अदरवाइज़ आपके पास में कोई पैन कार्ड या वोटर आईडी या अदरवाइज़ कोई आपके पास में अदरवाइज़ कोई डॉक्यूमेंट्स है या मूल निवास वगैरह या अदरवाइज़ कोई भी आपके पास में आधार कार्ड के अदरवाइज़ आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है आईडी प्रूफ के तौर पर, तो वो आप ले जा सकते हो, वो 100% चल जाएगा। आधार कार्ड की वजह से आपको किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि आपका क्लोजिंग डेट के बाद में या कितने साल पुराना अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो चलेगा नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, वो एक आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो आपको पता भी होगा कि इसकी क्लोजिंग डेट 4 मई इसकी क्लोजिंग डेट थी। तो आपके पास में अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तो 4 मई से पहले पहले का आपके पास में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, ये 100% है। आपने देखा भी होगा, मैं बता दूं आपको, 2023 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें ऐसा ही हुआ था, कोर्ट केस हो गया था। 2019 वाली वैकेंसी आई थी उसमें, और 2023 के अंदर वो कंप्लीट हुई थी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। वहाँ पे कैंडिडेटों की हार हुई थी और डिपार्टमेंट की वहाँ पे जीत हुई थी। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो मैं ऑर्डर भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, मुझे
यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम ये है कि जितने भी मेरे यार दोस्त हैं उनके पास में अच्छी से अच्छी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यूज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास में कौन से साल का होना चाहिए? तो आपके पास में 2026 2027 का आपके पास में अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो चलने वाला है। अगर नहीं बनाया है आपने क्लोजिंग डेट से पहले का, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूआर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपके पास में 2025-26 का भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर चल जाना, और वहाँ पे सर से रिक्वेस्ट कर लेना, हो सके आपको वो मान्य हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा डाउट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है, 4 मई से पहले का, 2026 से पहले का, अगर 4 साल पहले आपकी कंप्लीट हो रही है, 2026 की मानकर चलिए, तो 2023-24 का अगर आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसके बाद का आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है, मानकर चलो कि अगर किसी कैंडिडेट के पास में ओबीसी सर्टिफिकेट 2022 का है या 2020 का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो वो नहीं चलेगा। 100% वो बार होने वाला है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। आपका अगर आपकी एज जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी एज आ रही है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर नहीं आ रही है तो आपको डायरेक्ट बार कर दिया जाएगा। अगर 2022, 21, 2020 का आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है तो। अब हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग डेट के बाद में, अगर किसी कैंडिडेट ने अब बना लेने हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को ये भी डाउट है कि सर अब बना ले, तो हाँ, अब आप बना सकते हो। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो क्लोजिंग डेट के बाद में अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है, क्लोजिंग डेट के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट, तो चल जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी है। अगर आपके पास में ऑर्डर नहीं है तो मैं टेलीग्राम में वो ऑर्डर डाल दूंगा, चाहे तो वो आप वहाँ पे दिखा भी सकते हो कि सर हाई कोर्ट का आदेश है, 6 महीने का ओबीसी सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट के बाद में वो चलता है। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी सर्टिफिकेट के बारे में, कि वो कितना साल पुराना होना चाहिए। तो उस पर हम बात करें तो आपका एससी का सर्टिफिकेट चाहे वो कितने भी पुराना क्यों नहीं हो, चाहे वो 3 साल हो, 4 साल या 5 साल, क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, वो चलेगा। अगर क्लोजिंग डेट की बात का है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर का बना होना चाहिए, वो चल जाएगा। चाहिए 6 महीने के बाद में अगर आपका मान कर चलो कि 6 महीना तो वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चलो अगर आप अभी भी वर्तमान में भी बनाकर चले तो वो आपका चलने वाला है। इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, एसटी वाले कैंडिडेटों के बारे में बात करें, तो एसटी वाला कैंडिडेट भी वही प्रोपोर्शन होने वाली है जो एससी की होने वाली है। क्लोजिंग डेट के बाद का अगर आपके पास में है तो 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। अभी तक 6 महीने कंप्लीट हुए नहीं है तो आपका चल जाएगा, चाहे कितने भी पुराना क्यों नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में कितना पुराना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर हम बात करें तो मैं सबसे पहले ऑलरेडी आपको बता दूँ, जो ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, ड्राइवर के लिए अनुभव प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। उनके पास में ओनली फॉर एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? तो वो एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूँ, क्लोजिंग डेट के बाद में का अगर आपके पास में एचएमबी लाइसेंस है तो वो नहीं चलेगा। आपका जब फिजिकल होगा तब आपका एचएमबी लाइसेंस देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ उस टाइम आपका एचएमबी लाइसेंस नहीं देखा जाएगा। आपका एचएमबी लाइसेंस कब देखा जाएगा? जब आपका ट्रेड होगा, जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद में आपका ट्रेड होगा तब आपका लाइसेंस वहाँ पे देखा जाएगा और वहाँ पे आपको बार कर दिया जाएगा। बार तो आपका जो मतलब कि यहाँ पे फिजिकल हो रहा है, फिजिकल के टाइम आपका डीवी होगा, डीवी के टाइम आपका लाइसेंस नहीं देखा जाएगा। जब आपका ट्रेड होगा, ट्रेड के टाइम आपका लाइसेंस देखा जाएगा। अगर आपका क्लोजिंग डेट 4 मई 2026 का तक का बना हुआ नहीं है तो आपको बार कर दिया जाएगा। ये 100% है। अब हम बात कर लेते हैं अदरवाइज़ जो वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। अगर कुकमैन, वाटर कैरियर, बार्बर, वाशरमैन या अदरवाइज जितनी भी वैकेंसी है ट्रेड की ड्राइवर को छोड़कर, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने साल का आपको अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम आपके पास में 2 वर्ष का इसमें अनुभव आपके पास में होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट के
ये भी डाउट है कि सर इसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, तो आप टेलीग्राम में ऐड हो जाना। टेलीग्राम में ऐड होकर आपको जिस भी ट्रेड का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो वहाँ पे मुझे है भेज कर बता देना कि सर मुझे वाटर कैरियर या वाशरमैन या बार बार इस प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की मुझे ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगा। तो आप इस फॉर्मेट के अनुसार आप किसी भी होटल वगैरह या कुकमैन वाटर वे कैरियर की जो बनाते हो वहाँ से आप बना सकते हो, वो चल जाएगा। आप अगर आप होटल से या अदरवाइज़ किसी से भी आप बनाते हो तो वो चल जाएगा। वो रजिस्टर होनी चाहिए, उसके GST नंबर उसके पास में होनी चाहिए, वो चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी साथ HMB लाइसेंस के बारे में। आपको बता चुका हूँ कि आपके पास में HMB लाइसेंस होना चाहिए, वो भी क्लोजिंग डेट से पहले पहले का। और जब आपका पी या फिर फिजिकल होगा उस टाइम आपका HMB लाइसेंस नहीं देखा जाएगा। जब आपका ट्रेड होगा तब आपका HMB लाइसेंस देखा जाएगा। इसी के साथ हम आपके पास में कम से कम 4 फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी रंगीन 4 फ़ोटो होनी चाहिए। हो सके तो आपके पास में जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम की अगर आपके पास में फ़ोटो है तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगर वो भी नहीं है तो वर्तमान में जो नई फ़ोटो है वो भी आपके जाकर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो आपके पास में 2 सेट एडमिट कार्ड के होने चाहिए, कम से कम 2 सेट आपको एडमिट कार्ड के होने चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें कि डॉक्यूमेंट्स की कितनी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए, तो सेट चाहिए। तो आपकी कम से कम मान कर चले जितने भी ये 7 मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनकी कम से कम मान कर चले तो 2-2 फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपकी फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे रहा हूँ। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप टेलीग्राम में ऐड हो जाना। तो जितने भी आपके डाउट है मैं वहाँ पे भी आपके टेलीग्राम में मैं खुद भी हूँ, तो वहाँ से आपका जितने भी रिप्लाई है वो मैं वहाँ से शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।